ये फारूक अब्दुल्ला से मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो पंडित आओ अपने घर जाओ, उसके घर जाएंगे? वो अपने गुपकार में बैठा है, उसके बंगले हैं, चाहे लंदन में जाओ उधर भी बंगला है, अमेरिका जाओ उधर भी है, हम कहाँ जाएंगे? अब इस वक्त महबूबा जी कहती है पंडितों के बगैर नाम मक्कम, ये सब झूठ कहती है, वो ये फ्री अप देते हैं हमें, बाकी सब ये गलत है। एप्लीकेशन देने के लिए मैं डीसी साहब के पास जाऊँगा, उसको मैं क्लियरली लिखूंगा कि मैं लैंडलेस आदमी हूँ, तो मुझे ये 5 मरले जो आपने इस वक्त दिया है डीसी की अथॉरिटी में है, तो मुझे भी ये 5 मरले दे दो। जो वो जवाब वहाँ से कहेगा ना, वो मैं वहाँ से आकर आपको बताऊंगा क्या बताया। पागल हो गए थे ये, हमें जानबूझकर यहाँ से एक पॉलिसी के तहत निकाल दिया गया। अच्छा, जो यहाँ की गवर्नमेंट थी वो उसको हमें बचा सकते थे, किसी और कोई दूसरा जरिया इस्तेमाल कर सकते थे, हमें खुला रास्ता छोड़ा। जाओ जी, हमें सिर्फ ड्रामा के लिए रखा गया है कि बस पंडितों को लाएंगे, पंडितों के सब ड्रामा को लाएंगे। अब 35 साल हो गए, 35 सालों में लाया आपने, वो क्या सारा अपना लाएंगे? तो सब झूठ। मुझे काम था वहाँ पर ही, मुसलमान था, वो कहता है मुझे मैं 10 काम छोड़ूंगा, मैं आप जाओ पहलगाम जाना है, गुलमर्ग जाना है, मैं ले लूँगा। यानी मैं इतना मैंने कहा कि मैं क्या गया, मैं कम से कम 2-2 महीने मुसलमान के घर में रहता हूँ। वो बेचारे सब कुछ हमें देते हैं, तो कोई चीज़ हमें लाने नहीं। जानवर जो होता है ना, बर्ड, अगर उसका घोंसला खत्म किया जाता है, कोई जानवर या उनका गिर जाता है, कुछ होता है, वो महीनों भर उस घोंसले को ढूंढने के लिए आते हैं। कुछ हो गया जानवर, एक बर्ड, परिंदा, हम तो इंसान थे, हमें क्या हो गया? ये 2 लाख 3 लाख भैक वक्त यहाँ से निकल गए। ओके, आप देख रहे हैं पत्रकार लाइव और मैं आपके साथ अजरा महराज। जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है हम अभी प्राचीन मंदिर थजीवाड़ा बिजबिहारा में। बात आज करेंगे रक्षाबंधन की। अगर रक्षाबंधन के हवाले से हम बात करेंगे, जो बहनें हैं वो अपनी भाइयों को राखी बांधती है इस जिम्मन से कि वो ताउम्र उनके साथ शाना बशना चले और उनकी सुरक्षा करे। इसी जिम्मन में आज यहाँ पे हजारों की तादाद में या हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पे आए हैं इस रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो मनाने के लिए। लेकिन साथ साथ ये मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे जो हजारों की तादाद में तो हिंदू तो आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मुसलमान कम्युनिटी से भाई है वो भी यहाँ पे आए हैं, इस त्योहार में आए हैं, इनके साथ बैठे हैं, इनके साथ ये जो त्योहार है वो मना रहे हैं। इसी ज़िम्मन में हम यहाँ पे इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे इस रक्षाबंधन के त्योहार के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 90 की दिहाई में ऐसी जोश खरोश है, यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। लेकिन आज बिल्कुल जहाँ भी हम मौजूद हैं प्राचीन मंदिर में, जिसको छोटे अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है, हमारे साथ यहाँ पे एक श्रद्धालु हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, मुझे अपना नाम बताइए और आप बताइए कि जो आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है, कैसी खुशी आपको महसूस हो रही है? इसीलिए मैंने कहा था ना, मुझे आप माफ़ी दीजिए, आप किसी और जगह पर जाइए, किसी और श्रद्धालु से बात कीजिए, क्योंकि हमें दुख होता है ना, इस जो आप इंटरव्यू लेते हैं, हमें बड़ा दुख होता है ये कहने में। मैंने उनको भी अभी बताया, एक चैनल वो कह रहे थे, मैंने उनको कि बताया कि एक जानवर जो होता है ना, बर्ड, अगर उसका घोंसला खत्म किया जाता है, कोई जानवर या उनका गिर जाता है, कुछ होता है, वो महीनों भर उस घोंसले को ढूंढने के लिए आते हैं। कुछ हो गया जानवर, एक बर्ड, परिंदा, हम तो इंसान थे, हमें क्या हो गया? ये 2 लाख 3 लाख भैक वक्त यहाँ से निकल गए, क्या हम पागल हो गए थे? ये हमें जानबूझकर यहाँ से एक पॉलिसी के तहत निकाल दिया गया। अच्छा, जो यहाँ की गवर्नमेंट थी वो उसको हमें बचा सकते थे, किसी और कोई दूसरा जरिया इस्तेमाल कर सकते थे, हमें खुला रास्ता छोड़ा। जाओ जी, भागो यहाँ से जाओ। अब हम जानते हैं इस वक्त अब हो गया तकरीबन 35 साल हो गए हमें, हम जानते हैं कि हम कौन सी ज़िंदगी गुजारे हैं उधर। हमें सिर्फ ड्रामा के लिए रखा गया है कि बस पंडितों को लाएंगे, पंडितों के सब ड्रामा करते हैं। उस वक्त एनसी की गवर्नमेंट थी, वो कहाँ गया? हमें छोड़ कर ये गया ना, अपने ऐश का आराम करने के लिए कहाँ चले गए? उसके बाद क्या आ गया? फिर आ गया वो 96 में शायद इलेक्शन लड़ा, फिर आ गया, देखा हालात थोड़े बहुत है, उसको अपना गर्ज था, हमारा कोई चिंता है नहीं इनको, चाहे कोई भी गवर्नमेंट PDP था, NC था या कोर था। उसके बाद वो दोनों इकट्ठे हो गए, BJP और ये, इनको कोई चिंता नहीं हमारी, हम सड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमें बड़ा मुश्किल होता है इंटरव्यू देना, हम क्या बताएंगे? अगर खुदा न खास्ता आपको ही बताएंगे, आप घर छोड़कर जाएंगे क्या? आपको कोई दुख होगा? दुख ही नहीं, यह तूफान होता है, वो हम जानते हैं, खाली दुख नहीं, ये हम जानते हैं किस मुसीबत की जिंदगी हम गुजार रहे हैं। जैसे उस टाइम पे आप रक्षाबंधन मनाते थे, तो कैसा आपको लगता है कि भाईचारा, और आज कौन सा आपको वो भाईचारा है नहीं? अब कहाँ पर किसके साथ भाईचारा? हम तो जाते थे, करते थे ना,
अब तो वो सारा हम भूल गए हैं, क्योंकि वहाँ पर हम गए, आगे 2 दिन 3 दिन आ गए इधर। इससे क्या होता है? इससे हमें वो जख्मों पर वो जो है ना वो, क्योंकि इंसान जहाँ पे पैदा होता है, जहाँ की पैदाइश वो होती कहाँ है, बनेगा? वही हम सोचते हैं, मैं होम टाउन, वही मैं क्या क्या यादें सोचता हूँ। आपको ज्यादा? बिल्कुल वो हम सताते हैं, हमें कोई इसमें कोई अब खुशी भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ से जाकर जब हम वापस जाते हैं हमें ये बड़ा दुख होता है कि हम कहाँ पर थे और क्या गुजारते हैं, अब जहन्नम की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये नहीं उधर क्या है, कौन सा चीज़ है उधर को? ये तो हमारे यहाँ पर कल्चर था हिंदू मुस्लिम का, ये भाईचारा जो था। इधर हम आते जाते थे एक दूसरे के पास, सारी कम्युनिटी जो भी यहाँ रहता था, चाहे सिख था, वो ज़्यादातर में मेजॉरिटी थी कश्मीरी मुस्लिम और पंडितों की। सिख तो थोड़े बहुत है किसी किसी जगह, मगर हमें तो हर अगर किसी गाँव में 2 पंडित घर होते थे 40 घर में, तो वो 2 भी ऐसे होते थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि हम कहीं पराये में हैं। लेकिन इस वक्त हमें बड़ा दुख होता है, लिहाजा क्यों तो क्या कहेंगे। अब ये गवर्नमेंट को ये उनकी पॉलिसी है कि इनको उन्होंने तो हमें सत्यानाश कर ही दिया। लेकिन आए दिन तो ये फैसले आते हैं कि आपको वापस लाया जाए। ये सारा डोंग है, ये सारा डोंग है, वो सब। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारा डोंग है। सबसे पहली चीज़ मुझे आप बताइए, जो कश्मीरी पंडित है 95% 97% जिनका जो प्रॉपर्टी था, कोई आबादी देफर मकान होते थे ना, वो भी खत्म हो गया। ज़मीन था किसी का 2 कनाल था, 4 कनाल, वो भी बेच गया, सब कुछ हो गया। ये फारूक अब्दुल्ला से मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो पंडित आओ अपने घर जाओ, उसके घर जाएंगे? वो अपने गुपकार में बैठा है, उसके बंगले हैं, चाहे लंदन में जाओ उधर भी बंगला है, अमेरिका जाओ उधर भी है, हम कहाँ जाएंगे? जब हमारे पास यही बात मुझे क्लियर करनी है, तो आप कहते हो पंडितों का आओ जी अपने घर जाओ, जब है ही नहीं उधर कुछ, खत्म है। 95% 97% खत्म हो गया है। 1 या 2% खाली पंडित है जिनका, अगर वो यहाँ रह रहे हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं माइग्रेंट नहीं था, इस वक्त भी माइग्रेंट नहीं हूँ। मुझे पता है 2-3 हज़ार 4 हज़ार टोटल पंडित है वैली में, बाकी उससे ज़्यादा नहीं है। उनके भी आधे उधर आधे इधर परेशान हम जिंदगी गुजार रहे हैं। बाकी ये कहते हैं कि हाँ जी अब लाएंगे। अब 35 साल हो गए, 35 सालों में लाया आपने, वो क्या सारा अपना लाएंगे? तो सब झूठ है। कोई भी गवर्नमेंट या तो लुक के पढ़े धोखा देते हैं हमें, सब धोखा देते हैं हमें। बाकी यहाँ का जो पब्लिक है, हमें उनके साथ कोई नहीं, वो बेचारे इस वक्त भी आते हैं। मैं जाता हूँ उनके पास, यार मैं कल भी गया, मुझे काम था, वहाँ पर ही मुसलमान था। वो कहता है मुझे, मैं 10 काम छोड़ दूँगा, मैं आप जाओ, पहलगाम जाना है, गुलमर्ग जाना है, मैं ले लूँगा। यानी मैं इतना मैंने कहा कि मैं क्या फरिश्ता। लोग आपस में खुश है, बहुत है, वो बहुत बेचारे खुश है। अगर मैं अभी आपके सामने उसको अभी मैं फ़ोन पर बताऊँगा, वो कहेगा भाई मैं अभी आऊँगा, आप कुछ बता मुझे क्या ये हो गया। हालांकि ना जान ना पहचान। इस वक्त भी मगर जाता हूँ, पहले 2-3 साल आ गया, मैं कम से कम 2-2 महीने मुसलमान के घर में रहता हूँ। वो बेचारे सब कुछ हमें देते हैं, तो कोई चीज़ हमें लाने नहीं देते हैं। कोई गिला नहीं है आपका। अलबत्ता गिला ये है कि गवर्नमेंट हमें जानबूझकर उन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया, चाहे कोई भी हो। PDP आ गया, उन्होंने क्या किया? एक भाई था हमारा, उसने कहा कि जब मैं किसी चीज़ के लिए मुफ्ती साहब के पास गए थे, हालांकि वो इस वक्त अब जन्नत नसीब हो, उसने कहा कि क्या अभी भी यहाँ कोई पंडित रहता है? ये हुआ एक होम मिनिस्टर रहा है इंडिया में, यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी था, उसका यही कहना था। अब इस वक्त महबूबा जी कहती है पंडितों के बगैर नामकरण, ये सब झूठ कहती है, वो ये फ्री देते हैं हमें, बाकी सब ये गलत है। बाकी जो भाईचारा है वो है अपनी जगह, उसमें कोई हमें फ़र्क नहीं है आपके साथ। अलबत्ता हमें ये गिला है, ये हमें बेवकूफ़ बनाती है। अगर इनको लाना है बढ़ाइए, कोई मिलिटेंट कुछ नहीं करेगा, हमें कुछ नहीं करे। नहीं, अब घर तो है नहीं ना, हमें बताए दे दे 5-5 मरले कहीं ज़मीन, हमें अगर उनका है ताकत तो दे दे हमें कहीं पर। क्या जैसे कि आपने ये बताया कि बहुत सारों की जो ज़मीन है, जो घर है, वो ख़त्म हो गए, लेकिन अभी जो पॉलिसी आई है कि जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, 5 मरला ज़मीन उनको सेंटर से दी जा रही है। क्या आप में बहुत सारे ऐसे पंडित है, कश्मीरी पंडित है, जिनके पास ज़मीनें नहीं है, मकान नहीं है, क्या उनमें किसी को अभी तक ये घर या ज़मीनें 5 मरला दी है? किसने दिए? ये सब ढोंग है, उसके तो कुछ नहीं है। अभी मैं कल ही जा रहा हूँ, तो LG गवर्नमेंट से आए कि 2 लाख के करीब, वही मैं कहता हूँ, ये सब ढोंग है, ये फ्री देते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, आप मुझे बताइए चैनल का, मैं कल जा रहा हूँ एप्लीकेशन देने के लिए, मैं DC साहब के पास जाऊँगा, उसको मैं क्लियरली लिखूंगा कि मैं लैंडलेस आदमी हूँ, तो मुझे ये 5 मरले जो आपने इस वक्त दिया है DC के अथॉरिटी में है, तो मुझे भी ये 5 मरले दे दो। जो वो जवाब वहाँ से कहेगा ना, वो मैं वहाँ से आकर आपको बताऊँगा क्या बताया उसने।